Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you will all be fine. Friends, आजकल परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्दी बोर्ड एग्जाम्स जो है वो शुरू हो रहे हैं और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी जो है वो समय समय पर होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये वीडियो संबंधित है कुछ ट्रिक्स के बारे में कि शॉर्ट तरीका क्विक रिवीजन के लिए कि हमारे पास कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि जिनके जरिए आप ग्रामर के टॉपिक्स को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। ये केवल एक क्विक रिवीजन के लिए होते हैं और मैं आपको एक एक करके ग्रामर के लगभग सभी जो टॉपिक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनके कुछ ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसके बाद आने वाले जो और वीडियोज हैं उनको भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इससे पहले भी मैंने जैसे आज का जो मैं टॉपिक आपको मॉडल्स की ट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं आपको पहले बता दूं कि मॉडल्स की पहले भी इस चैनल पर 3 वीडियोस हैं जिनके वीडियोस में मैंने मॉडल्स के बारे में पूरी डिटेल में बताया है, जिसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर भी अगर आप तैयारी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको, कि अगर ये ट्रिक्स आपके एग्ज़ाम के अंदर अगर ये चलते हैं तो आप आसानी से इन टॉपिक्स को हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स, वो हम ले रहा हूँ मैं आपकी मॉडल्स मे की। सबसे पहले मैं आपको मे के बारे में कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ कि मे का प्रयोग अगर हमने क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर मे का यूज़ किया जाएगा। तो कुछ ऐसी इसकी आइडेंटिफिकेशन है, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो मे को आइडेंटिफाई करने की। सबसे पहले तो क्या होता है कि मे के लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर लास्ट में मिलता है तो वहां आपने क्या करना है, आपने यहाँ मे का यूज करना है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक डाउट है जो क्लियर करना चाहूँगा कि एक मॉडल और है जिसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि दोनों के बीच का अंतर है वो आप आसानी से समझ जाएं। वो है आपका वुड। अब ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, दोनों ही शुरुआत में आ रहे हैं। तो इन दोनों को अंतर करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगा, ये दोनों ही आपको यहाँ आपको ब्लैंक मिलेगा, डैश मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी आपको डैश मिल गया, यहाँ पर भी आपको डैश मिल गया, तो दोनों में ही आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो आप कैसे पता लगाओगे कौन से में मे आएगा, कौन से में वुड आएगा। बिल्कुल आसान ट्रिक है इसकी पहचान करने का, बिल्कुल बेहद आसान तरीका, कि अगर आपके ब्लैंक के बाद, खालिस्तान के बाद अगर आपको कहीं नाउन या प्रोनाउन मिलता है, ही मिल जाता है, गोड मिलता है, शी मिलता है, दे मिलता है, नाउन या प्रोनाउन मिलता है, तो आपने वहां पर यूज करना है मे का, बिल्कुल सिंपल। और अगर आपको खालिस्तान के तुरंत बाद अगर आपको दैट मिल जाता है तो आपने यूज करना है वुड का। बिल्कुल आसान ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप मे और वुड में आसानी से अंतर कर सकते हैं। आई थिंक है ना मजेदार ट्रिक। तो लीजिए, इसी ऐसी प्रकार के और कुछ ट्रिक्स मैं आपको आइडेंटिफाई करने की बता रहा हूं। इसके अभी तो ये मैंने आपको ये बताया इसका, कि नेक्स्ट जो मैं इसका आपको बताने जा रहा हूं मे का, एक और भी है इसकी ट्रिक्स इसको आइडेंटिफाई करने की, और वो है इसका एक वर्ड जो है कंजक्शन है सो दैट। अगर कहीं आपको सो दैट नजर आता हो वर्ड तो आप वहां पर मे का यूज करेंगे। जैसे वी ईट सो दैट
वी मे लीव। अब फ्रेंड्स ये देखिए, यहां पर ये सो दैट था तो यहां पर हमने मे का यूज कर दिया। ठीक है, अभी ज्यादा वो देखने चलिए, अभी और देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं। अब फ्रेंड इसको भी देख लीजिए, यहां ये मैंने माइट लिखा, यहां पर भी सो दैट है। अभी कहोगे आप ये कैसे हो गया, अभी तो आपने बताया सो दैट के साथ में आता है, यहाँ आपने सो दैट के साथ माइट लिख दिया। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। आप वर्ब पे जाइए, यहां देखिए आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर सो दैट यानी कि इसमें क्या करना आपने, V1 आपकी है और ये सो दैट है, ये दोनों अगर आपके मिल जाते हैं तो आपने क्या करना है, मे आएगा। अगर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट टेंस है और सो दैट है तो मे आएगा। अब यहां इसको देखिए, यहां है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस V2, ये V2 और ये यहां पर हमारे पास क्या है, सो दैट। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, माइट आएगा। सिंपल सा तरीका है कि सो दैट के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस है, सिंपल तरीका है कि अगर सो दैट के साथ अगर वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो आपने मे का यूज करना है, सो दैट के साथ अगर पास्ट टेंस आ रहा है तो आपने माइट का यूज कर देना है, क्योंकि मे का पास्ट टेंस माइट होता है। तो ये बिल्कुल एक क्लियर तरीका है, एक बिल्कुल आसान ट्रिक है इसको समझने की। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम ले रहे हैं वुड। वुड का एक तो मैंने आपको ट्रिक बताई अभी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो वहां आपने वुड का प्रयोग करना है। इसके अलावा वुड का प्रयोग होता है एक और, जहां आपको रादर वर्ड मिल जाए वहां आपने वुड का प्रयोग करना है। रादर वर्ड के साथ आपने हमेशा वुड का प्रयोग करना है। जैसे अब ये देखिए, यहां रादर वर्ड आ गया। अगर रादर वर्ड आता है तो आपने प्रयोग करना है वुड का। बिल्कुल सिंपल से ट्रिक है कि रादर वर्ड जहां नजर आए वहां आपने वुड का प्रयोग करना है। दूसरा जो वुड का है वो है आपका, वही ये ध्यान रखना आपने कि प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली इन दोनों वर्ड्स के साथ भी मोस्टली वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू प्लीज ओपन द डोर, तो यहाँ पर हमारे पास प्लीज है तो इसके साथ हमने वुड का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बात आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि प्लीज और काइंडली के साथ कई बार कुड का यूज भी किया जाता है। कुड और वुड दोनों का ही प्रयोग इसमें किया जा सकता है। लेकिन ये आपको बिल्कुल क्लियर करने के लिए बता दूं कि जब भी ऑप्शन आएंगे चारों, तो ऑप्शन में कभी भी आपको कुड और वुड दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे एक साथ। ऐसा होगा ही नहीं। बस इस पर बाई द वे अगर ऐसा हो भी जाता है जहां कुड और वुड दोनों ऑप्शन दिए गए हों, वहां आप पहले वुड को चुनेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ऐसा होगा नहीं। इसके अलावा अगर वुड नहीं दिया है और कुड दे रखा है, इसके अलावा 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, तो फिर आप कुड को चुनेंगे, क्योंकि कुड और वुड दोनों ऑप्शन इसके लिए ठीक होते हैं। तो इसलिए इसको भी आपने ध्यान से, ये बात भी आपने ध्यान से रखनी है अपने दिमाग में कि हम प्लीज के साथ जो है वुड और कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगर कई बार क्या है कि कुछ परिस्थितियों में विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर विल भी आ जाए तो अगर मान लीजिए कुड और वुड दोनों ही नहीं दे रखे और विल दे रखा है, तो फिर आप वहां पर विल को चूज करेंगे। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद हम ले रहे हैं हमारा मस्ट। फ्रेंड मस्ट का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो मैं कह सकता हूं मस्ट का मतलब मजबूरी। कोई भी ऐसा कार्य जो हम मजबूरी में करते हैं
दंड के भय से करते हैं, पनिशमेंट के कारण करते हैं, ऐसे कामों के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा डिटर्मिनेशन के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर जहाँ डिटर्मिनेशन की बात आती है वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये बात थी रूल्स की। लेकिन अगर हम बात ट्रिक्स की करें कि कैसे पहचानेंगे हम कि यहाँ मस्ट का प्रयोग होगा, तो उसके लिए कुछ एक ट्रिक्स है, कुछ एक वर्ड्स है पहचानने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा आप डेब्ट, फीस, रूल्स, लॉस, डिसिप्लिन, ऐसे कुछ एक वर्ड्स हैं जो अगर ये वर्ड आपको नजर आए तो यहाँ आपने मस्ट का प्रयोग करना है इनके साथ, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एट ऑल कॉस्ट डिटर्मिनेशन को दर्शाता है, और बाकी ये सारे वर्ड्स जो है वो क्या दिखाते हैं, नेसेसिटी को दर्शाते हैं। एक मजबूरी कह सकते हैं, हम मजबूरी को ही दर्शाते हैं, क्योंकि सारे वर्ड्स जो है वो मजबूरी को व्यक्त करते हैं। कानूनों का सामना, कानूनों का पालना हम दंड के भय से करते हैं। अगर दंड मिलने का भय ना हो तो कोई आदमी इसका पालन ना करे। इसी प्रकार डिसिप्लिन की बात ले लीजिए, कोई आदमी डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं करता जब तक कि हमें भय ना हो पनिशमेंट मिलने का। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि यहाँ मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आपने इस प्रकार से ये मस्ट की कुछ ट्रिक्स है पहचानने की कि यहाँ आपने मस्ट का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, मस्ट के बाद हम जो नेक्स्ट हम ले रहे हैं अपना, वो है हमारा कैन का। देखिए फ्रेंड्स, कैन और मे काफी समानताएं होती हैं, बहुत ही माइनर सा अंतर होता है। बहुत कैन परमिशन के लिए कैन का प्रयोग भी होता है और मे का प्रयोग भी होता है। अब मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि परमिशन जहाँ कैन का मे का प्रयोग परमिशन केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है, वही कैन का प्रयोग जो है वो रियलिटी के लिए किया जाता है, कंडीशनल के लिए किया जाता है। कंडीशनल परमिशन होती है इसमें। जैसे मैं दो एग्जांपल लिखता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। जैसे ये दो सेंटेंस है फ्रेंड्स। जैसे कि यू मे गो, यू कैन गो नाउ। तो यहाँ जो ट्रिक है, जो पहचान करने के लिए सिर्फ यही है कि यहाँ आपको नाउ वर्ड अगर मिलता है तो वहाँ आप मे नहीं बल्कि माइट कैन का यूज करेंगे। ये इसमें ध्यान आपने रखना है इस बात को लेके। उम्मीद है ये चीज भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको नाउ वर्ड मिल जाता है तो नाउ के साथ आप क्या लिखोगे, कैन का यूज करोगे, मे का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हमारा जो थोड़ा सा है वो क्या है, एक तो हमारा है ought to और used to। ये फिर से दोनों में ही टू का यूज होता है। तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहां टू आ जाए तो वहां समझ लेना क्या, तो यूज्ड ought आएगा या फिर यूज्ड आएगा। दो ही ऐसे मॉडल जिसके साथ टू आता है। वैसे भी ज्यादातर केस में ought का यूज ज्यादा होता है, यूज्ड का प्रयोग बहुत ही कम होता है। फिर भी दोनों में अंतर मैं आपको बता देता हूं कि दोनों में अंतर क्या है। जहां ought to केवल मोरालिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, नैतिकता की बात जहां पर होती है तो वहां आपने ought to का प्रयोग करना है। और जहां बात होती है आपकी हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, यानी हैबिचुअल, अगर पास्ट की कोई हैबिट का जिक्र हो रहा है तो फिर आपने यूज्ड का प्रयोग करना। यूज्ड टू का जो मतलब होता है ना, यूज्ड टू का मतलब एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, पास्ट टेंस, यानी मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस का मतलब। यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट टेंस, भूतकाल में होने वाला कोई भी कार्य जो एक हैबिचुअली या एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता रहा हो, तो ऐसे कामों को एक्सप्रेस करने यूज्ड टू का प्रयोग करना है। तो इन दोनों में अंतर आपने कैसे करना है कि थोड़ा सा आपने थोड़ा देख लेना है कि जहां कहीं अगर नैतिकता की बात आ रही है, जहां कोई नैतिकता की बात आ रही है तो वहां आपने ought का यूज करना है। जहां बात हैबिचुअल एक्शन की आ रही है वहां आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो ये था इन दोनों में अंतर, बिल्कुल माइनर सा अंतर है। तो फ्रेंड्स,
ये था जैसे आज का हमारा लेसन की कुछ मैंने ट्रिक्स आपको बताई है कि अगर इन ट्रिक्स को आप ध्यान में रखते हैं तो मॉडल से संबंधित आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। और इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इसी प्रकार ग्रामर का अगला टॉपिक। जैसे आपके वर्ब्स हैं, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरनी आती हैं, आपके करेक्ट आर्टिकल्स भरने आते हैं, उनकी क्या ट्रिक्स होती हैं। इसके अलावा आपके नॉन फाइनेंस भरने की ट्रिक्स कौन कौन सी हैं, कैसे हम पता लगाएंगे। इसी प्रकार से कंजक्शन या कनेक्टर्स की ट्रिक्स के बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर एक एक करके बताऊंगा। तो उन फ्रेंड्स को जो इन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट नाउ। इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट जो है वो आपके मन के विचारों को एक्सप्रेस करता है कि आप क्या चाहते हैं या आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप कमेंट करना मत भूलिए। तो एक बार फिर इसी उम्मीद के साथ कि आप इसका भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और आगे आने वाले मेरे वीडियोस में बने रहेंगे। फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स होती हैं, एक्चुअल में ये जो ट्रिक्स होती हैं ये इसलिए होती हैं कि हम क्विक रिवीजन के लिए केवल एक रिवीजन कर, जब आप एग्जाम देने के लिए जब जा रहे होते हैं तो वहाँ रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए जो है ये ट्रिक्स आपके उस समय काम आती हैं। मैं आपको सजेस्टिव तो यही करूँगा कि आप डिटेल में जो है आप इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़िए, लेकिन जब फिर भी अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपको क्विक रिवीजन चाहिए, वहाँ आपके ये ट्रिक्स जो है वो काम आएंगी। ये लेसन, ये जो वीडियो है ना केवल स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स भी जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे HSSC की या HSC की या हरियाणा पुलिस की या और कोई भी अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।